तो देखो भाई, तो लास्ट क्लास में हमारे वो ट्रेन और प्लेन वाले क्वेश्चन हुए थे, आज हम बोट वाले क्वेश्चन करेंगे। तो देखो इसमें दिया क्या है बेटा, पहला क्वेश्चन जो हमारा है कि एक मोटर बोट है जो स्टिल वाटर में, ठीक है, स्टिल वाटर में 18 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलती है और वो अपस्ट्रीम में और डाउनस्ट्रीम दोनों में 24-24 किलोमीटर जाती है और अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लेती है डाउनस्ट्रीम से। अपस्ट्रीम में 1 घंटा ज्यादा लेती है डाउनस्ट्रीम से। ठीक है, तो मैं तुम्हें एक चीज यही समझाते चलूं कि ना, मेरे को ये चीज किसी बच्चे ने ही, वो आपस में डिस्कस कर रहे थे, तो मेरे दिमाग में वहां से बहुत बढ़िया चीज स्ट्राइक हुई और मैंने सोचा कि तुम्हें भी इस तरीके से बताने की कोशिश करूं। तो आप जैसे ही पहाड़ों पे चढ़ते हो, एक पहाड़ पे चढ़ते हो, उसी पहाड़ पे उतरते हो, तो आपने देखा होगा पहाड़ पे चढ़ने में ज्यादा समय लगता है और उसी पहाड़ से उतरने में कम समय लगता है। ये चीज सबको पता होगी, आई होप सो। तो यहाँ देखो, मैंने क्या बताया आपको कि ऊपर उसी पहाड़ को जो ऊपर चढ़ने में टाइम लगेगा और नीचे उतरने में जो टाइम लगेगा, ऊपर चढ़ने में ज्यादा टाइम लगेगा। तो ऐसे ही आप अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम के केस को याद रख लो कि अपस्ट्रीम में टाइम ज्यादा लगेगा और डाउनस्ट्रीम में टाइम कम लगेगा। अब अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम का जो कॉन्सेप्ट है, हमारी क्वाड्रेटिक इक्वेशन की प्लेलिस्ट में इंपॉर्टेंट वीडियो, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के नाम से वीडियो पढ़ी थी, मैंने उसमें बताया था। बट स्टिल मैं तुम्हें जल्दी से एक बार जल्दी से रिकैप करा देता हूँ कि अपस्ट्रीम डाउनस्ट्रीम है क्या। तो देखो कि ना बेटा, जिस डायरेक्शन में पानी बह रहा है, अगर हम अपनी बोट भी उसी डायरेक्शन में चलाएंगे तो ये अपस्ट्रीम हो जाता है। ये क्या हो जाता है? अपस्ट्रीम, नहीं डाउनस्ट्रीम है, सॉरी। ये हमारा क्या होगा बच्चों? डाउनस्ट्रीम होगा। सेम है ना? तो डाउनस्ट्रीम। और लेकिन अगर मेरा पानी इस डायरेक्शन में बह रहा है और बोट इसके अपोजिट डायरेक्शन में जा रही है, तो ये अपस्ट्रीम का क्वेश्चन है। याद रखना कि ना, अपस्ट्रीम में जो स्पीड ली जाती है ना, अपस्ट्रीम में जो स्पीड ली जाती है वो बेटा स्टिल वाटर की स्पीड से स्ट्रीम की स्पीड को माइनस करके ली जाती है, बोट की स्पीड को। अपस्ट्रीम में बोट की स्पीड को लिया जाता है स्टिल माइनस स्ट्रीम। और ये उल्टा लिखा रहा हूं बेटा मैं, बार बार ना, पता नहीं, देखो प्लस कर देते हैं, ये डाउनस्ट्रीम है, डाउनस्ट्रीम। तो डाउनस्ट्रीम में क्या करते हैं हम? स्टिल और स्ट्रीम की स्पीड को प्लस करके रखते हैं क्योंकि स्पीड बढ़ जाती है। और अपस्ट्रीम में जो स्पीड होती है हमारी, ठीक है, अपस्ट्रीम में जो हमारी स्पीड होती है बोट की, वो स्टिल में से स्ट्रीम की माइनस करके आती है, माइनस स्ट्रीम। स्टिल में से स्ट्रीम की बोट माइनस की स्पीड माइनस करके आती है, ठीक है। तो यहां देखो, अब क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि जो तुम्हारे स्टिल वाटर में उसकी स्पीड है ना, स्टिल वाटर में स्पीड वो कितनी दी है? 18। कितनी दी है? 18। ठीक है, तो यहाँ पे मुझे बोट की स्पीड दी हुई है बाल को, स्टिल वाली, स्टिल में कितनी? 18। पर स्ट्रीम में नहीं पता, तो स्ट्रीम की निकालनी है। तो मैं मान लेता हूं कि स्ट्रीम में जो उसकी स्पीड होगी वो होगी x। स्ट्रीम में उसकी कितनी स्पीड होगी? x। तो अब डाउनस्ट्रीम में बेटा, उसकी डाउनस्ट्रीम में स्पीड क्या हो जाएगी? 18 प्लस x किलोमीटर पर आवर। और यहीं पे अगर मैं स्पीड निकालूं अपस्ट्रीम में, तो उसकी स्टिल में स्पीड दी है 18 और स्ट्रीम में कितनी है? x। तो अपस्ट्रीम में वो किस स्पीड से बोट ट्रेवल करेगी? 18 माइनस x से। एक चीज आप बिल्कुल अपनी जिंदगी में उतार लीजिए और याद होना चाहिए, आपके दिमाग में हमेशा ये बैठ जाना चाहिए कि स्टिल वाटर में स्पीड हमेशा बोट की ज्यादा होगी स्ट्रीम के कंपैरिजन। तो माइनस जो है ना, स्टिल को पहले रख के करोगे, ठीक है, स्टिल में से माइनस होगी। तो अब दोनों ही केस में बेटा हमारी बोट को डिस्टेंस कवर करना है 24 किलोमीटर इधर भी और 24 किलोमीटर इधर भी, ठीक है। तो यहां पे अगर मैं पूछूं बेटा कि डाउनस्ट्रीम में वो कितना टाइम लेगी 24 किलोमीटर को कवर करने में, तो आप बोलते हो डिस्टेंस
अपॉन स्पीड। तो स्पीड कितनी है बेटा 18 प्लस एक्स, और अपस्ट्रीम में कितना टाइम लेगी तो 24 18 माइनस एक्स। और मैंने अभी आपको बताया था कि अपस्ट्रीम में हमेशा टाइम ज्यादा लगता है, यानी T2 बड़ा है, T2 बड़ा है T1 से, है ना। तो दोनों अपस्ट्रीम और डाउनस्ट्रीम में टाइम का डिफरेंस कितना दिया है 1 आवर। कितना दिया है 1 आवर, 1 घंटे का डिफरेंस, यानी T2 माइनस T1 बच्चों में दिया हुआ है यहाँ पे 1 घंटा। तो दिस विल बी 24 अपॉन में 18 प्लस एक्स, नहीं 18 माइनस एक्स, पहले तो T2 लिखेंगे ना, 18 माइनस एक्स माइनस 24 18 प्लस एक्स इज इक्वल टू 1। अब क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे हम, 24 18 प्लस एक्स माइनस 24 18 माइनस एक्स, और नीचे देखो a माइनस बी a प्लस बी, तो 18 स्क्वायर माइनस ये, ठीक है। तो देखो बेटा इक्वल टू ये आ जाएगा हमारा 1। अब हम जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आएगा 24 इंटू 18 432, ठीक है। कितना आ जाएगा 432 प्लस 24x माइनस 432 प्लस 24x, और नीचे आ जाएगा 324 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1, ठीक है। तो ना अब देखो बेटा इससे ये कट जाएगा, तो इधर बचेगा 48x, और नीचे की ये चीज़ ऊपर शिफ्ट हो जाएगी, तो 324 माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि एक्स स्क्वायर माइनस है, सब कुछ आप लेफ्ट की तरफ खींच के ले चलोगे, एक्स स्क्वायर प्लस 48x माइनस 324 इक्वल टू 0। अब हम इसकी करेंगे मिडिल टर्म स्प्लिटिंग। तो देखो बेटा इसकी मिडिल टर्म स्प्लिटिंग में आएगा एक्स स्क्वायर, 54 में से 6 माइनस करो तो 48 आता, 54 को 6 से करो तो 324 आता। तो देखो एक्स स्क्वायर 54x माइनस 6x माइनस 324 इक्वल टू 0। x कॉमन लेंगे दोनों में से तो x प्लस 54 आ जाएगा, और माइनस 6 कॉमन लेंगे तो x प्लस 54 आ जाएगा, इक्वल टू कितना 0। अब ये देखो ठीक है, तो x प्लस 54 इक्वल टू एक बार 0 रखा जाएगा बेटा, एक बार x माइनस 6 इज इक्वल टू 0। तो देखो x की वैल्यू माइनस 54 रिजेक्टेड हो जाएगी, क्योंकि स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, रिजेक्टेड एज स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव। तो ये देखो x की वैल्यू 6 किलोमीटर पर आवर, ये मेरा आंसर आ जाएगा। तो फाइनली विल राइट कि द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम, द स्पीड ऑफ बोट, द स्पीड ऑफ द बोट इन स्ट्रीम, इसमें स्ट्रीम में इज 6 किलोमीटर पर आवर। अब देखो मैंने तुम्हें क्या बोला था, स्टिल में ज्यादा होनी चाहिए। एक चीज देख लो, स्टिल में कितनी थी 18 और स्ट्रीम में कितनी है 6। अगर वैल्यू गड़बड़ हो रही है, आपकी स्ट्रीम की स्पीड ज्यादा आ रही है, मतलब आपने कुछ तो कुछ गलत किया है, और दोबारा क्वेश्चन सॉल्व करो या रीचेक कर लो, ठीक है। ये चीज आप हमेशा याद रखना। तो आई वुड लाइक, तो कह रहा है कि एक लड़की है क्वींस, जो क्या करती है स्टिल वाटर में 5 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से बोट चलाती है स्टिल वाटर में, और वो 5.25 किलोमीटर अपस्ट्रीम में जाती है और 5.25 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम में आती है। अपस्ट्रीम में 5.25 किलोमीटर जाने के लिए उसे ज्यादा टाइम लगता है, ऑब्वियसली ज्यादा ही लगता है अपस्ट्रीम में, मैंने आपको बताया था ऊपर चढ़ने में टाइम ज्यादा लगता है। तो अब हमें ये बताना है कि वो जो स्ट्रीम की स्पीड है वो कितनी है। तो यहाँ पे अगेन सबसे पहले तो जिसके बारे में पूछा उसको हम मानते हैं x। तो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। अब यहाँ पे देखो दो केस बनने हैं, ठीक है। एक अपस्ट्रीम का बनेगा बेटा, और एक बनेगा डाउनस्ट्रीम का।
तो डिस्टेंस, सबसे पहले डिस्टेंस, तो यहाँ 5.25 किलोमीटर कवर करना है और यहाँ पे भी डिस्टेंस 5.25 किलोमीटर ही कवर करना है। ठीक, आगे चलते हैं। यहाँ जो स्पीड रहेगी वो मैंने आपको बताई थी, स्पीड स्टिल माइनस स्ट्रीम। तो स्टिल की स्पीड कितनी दी है, 5 माइनस एक्स, और यहां पे स्पीड रहेगी बेटा 5 प्लस एक्स। तो यहाँ पे जो टाइम लगेगा t1, वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड का रेशियो, तो 5.25 अपॉन में 5 माइनस एक्स, और यहाँ पे जो टाइम लगेगा वो t2, तो 5.25 5 प्लस एक्स। ठीक है, अब क्या बोला है, यहां गौर से देखो कि स्पीड निकलती है अपस्ट्रीम में, स्टिल में से स्ट्रीम को माइनस करते हैं। स्टिल में स्पीड 5 है, स्ट्रीम में x है, तो 5 माइनस एक्स लेंगे किसमें, अपस्ट्रीम में। ठीक है, तो अब देखो दोनों टाइमिंग्स के बीच में डिफरेंस कितने का है बेटा, 1 घंटे का। तो मुझे पता है अपस्ट्रीम ऊपर चढ़ने में ज्यादा समय लगता है, यानी t1 बड़ा है t2 से, और ये कितना, 1 घंटा। तो 5.25 5 माइनस एक्स माइनस 5.25 5 प्लस एक्स is equal to 1. Now we'll do cross multiplication. तो 5.25 5 plus x minus 5.25 5 minus x, और नीचे बेटा आ जाएगा 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, क्योंकि देखो a माइनस बी ए प्लस बी मल्टीप्लाई होकर a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ठीक है, इक्वल टू 1। अगर आप कंफ्यूज हो रहे हैं तो आपके लिए एक स्टेप बढ़ा देता हूं मैं, यहाँ पे क्या आएगा, 5 माइनस एक्स इंटू 5 प्लस एक्स, क्रॉस मल्टीप्लाई होकर नीचे वाले आपस में मल्टीप्लाई हो जाते हैं। ठीक है, तो देखो ये आ जाएगा 26.25 प्लस 5.25 एक्स माइनस 26.25 प्लस 5.25 एक्स, एक्स है बच्चों ये, अपॉन में 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1। ये भाई साहब से ये भाई साहब तो कैंसिल हो गए, ये आएगा बच्चों 10.5x, और नीचे से ये शिफ्ट होकर उधर मल्टीप्लाई हो गया, तो 5 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। तो देखो बेटा ये 10.5x, ये आ जाएगा 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब थोड़ा सा ना 10.5 मिडिल टर्म में फंसाएगा हमको, तो इसको ना हम फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर लेते हैं, तो 21/2 x, ठीक है, इक्वल टू 25 माइनस एक्स स्क्वायर। अब ये 2 उठ के वहां चला जाएगा। ठीक है, तो 21x 2 टाइम्स 25 माइनस एक्स स्क्वायर, ये थोड़ा सा सिंप्लीफिकेशन कर दिया हमने। अगर आप आइस 10.5 के मिडिल टर्म पॉसिबल नहीं थे, ठीक है, और बहुत कैलकुलेशन हो जाती, तो मैंने हमेशा ही बोला आपको कि अपने पॉइंट को हटा के फ्रैक्शन में आ जाओ, है ना। तो अब देखो भाई 21x इक्वल टू 50 माइनस 2x स्क्वायर, सब कुछ उस तरफ ले चलेंगे, तो 2x स्क्वायर प्लस 21x माइनस 50 इक्वल टू, ठीक है, 0। अब मिडिल टर्म करेंगे तो 25 माइनस 4, ठीक है, 2x स्क्वायर प्लस 25 में से 4 गया तो 20x आता है, नहीं 21 आता है, और इन्हीं दोनों को मल्टीप्लाई करो 25 और 4 को, तो बेटा ये कितना आएगा, 100 आता है। ठीक है, तो अब देखो, तो 2x स्क्वायर प्लस 25x माइनस 4x माइनस 50 इक्वल टू 0। तो अब हम यहां से कुछ कॉमन लें तो सिर्फ x कॉमन आ रहा है, तो 2x, यहाँ से 2 कॉमन ले सकते हैं, तो अगेन 2x प्लस 25
इक्वल टू 0। फिर से 2x प्लस 25, 2x प्लस 25 अगेन कॉमन आ रहा है, x माइनस 2 इक्वल टू 0। अब एक एक को 0 रख दो, तो ये वैल्यू तो वैसे भी नेगेटिव आ गई आपकी, -25/2 रिजेक्टेड। A speed cannot be negative, speed can't be negative। तो यहां से x की वैल्यू आ रही है हमारी 2 किलोमीटर पर आवर। तो द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 किलोमीटर पर आवर। ये हमारा बेटा आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो इसी तरीके से हम एक अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ रहे हैं। इसमें टोटल 4 कराऊंगा मैं आपको, 4-5 बस बहुत है। देखो ये क्वेश्चन देखो, अ मोटर बोट whose speed in still water is 9 किलोमीटर पर आवर। देखो ये भी प्यारा क्वेश्चन है, इजी है, बिल्कुल डेटो सेम ही जाएगा। गोज 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम, वो 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम और फिर वापस 15 किलोमीटर जो अपस्ट्रीम आता है सेम स्पॉट पे, ठीक है। इन अ टोटल टाइम ऑफ 3 hours 45 minutes। अब ये क्वेश्चन ना डिफरेंस का नहीं है, कह रहा सुनो 9 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से स्टिल वाटर में मोटर बोट जा रही है, 15 किलोमीटर डाउनस्ट्रीम जाती है और 15 किलोमीटर अपस्ट्रीम जाती है। 15 किलोमीटर जाना और 15 किलोमीटर आना मिलाकर जो टाइम लगा है, इस बार जो टोटल टाइम लगा है वो 3 hour 45 minute है। यहाँ माइनस नहीं करना बेटा, यहाँ इस बार प्लस करना है, ठीक है। तो हमसे क्या पूछा है, स्पीड ऑफ द स्ट्रीम। तो सबसे पहले हम बोलेंगे लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर। तो देखो बेटा यहाँ पे 2 केस बनते हैं, एक तरफ कॉपी को बांट देंगे अपस्ट्रीम में और एक तरफ बांट देंगे डाउनस्ट्रीम में, ठीक है। तो अब देखो सबसे पहले हम लिखते थे बच्चों स्पीड, डिस्टेंस। तो डिस्टेंस 15 किलोमीटर इधर जाना है और इधर से 15 किलोमीटर आना है, ठीक है। और उसके बाद स्पीड की बात करें तो स्पीड तो स्टिल माइनस स्ट्रीम होता है ना, स्टिल कितना दिया 9 माइनस x किलोमीटर पर आवर, और यहां पे जो स्पीड दी है वो 9 प्लस x किलोमीटर पर आवर दी। तो अगर बेटा टाइम की बात करूं ना, यहां जो टाइम लगा वो डिस्टेंस अपॉन स्पीड से निकलेगा, डिस्टेंस 15 स्पीड 9 माइनस x, और यहां जो टाइम लगा वो 15 अपॉन 9 प्लस x। अभी तक अपन क्या कर रहे थे, अभी तक अपन ना माइनस कर रहे थे। वो माइनस क्यों कर रहे थे मैं बताता हूं। वहां क्या लिखा होता था, 3 hour मोर, 2 hour मोर, 1 hour लेस, है ना। दिए हुए टाइम के साथ मोर लेस दिया होता था कि मतलब इतना ज्यादा या इतना कम। लेकिन यहाँ क्या बोला है कि ना टोटल जर्नी आना जाना मिलाकर उसके 3 घंटा 45 मिनट लगे। मतलब कि इस बार क्वेश्चन है कि T1 प्लस T2 इज इक्वल टू 3 hours, ठीक है, 3 hours 45 मिनट्स। देखो इसका इलाज करूंगा मैं धीरे से, थोड़ा ध्यान दो बस, मुझे एक स्टेप आगे बढ़ने दो। तो देखो 3 hours 45 मिनट को हम बेटा कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ देखो अगेन बेटा मैं रिपीट कर रहा हूँ ना, तुम्हारे दिमाग में कई डाउट्स बन रहे होंगे। देखो टोटल टाइम दिया है भाई, टोटल टाइम, इसलिए मैं प्लस कर रहा हूँ। यहाँ लेस या मोर नहीं दिया, डिफरेंस नहीं दिया इस बार टोटल टाइम दिया है। तो देखो आओ वैल्यू रखते जाते हो, साथ ही साथ सॉल्व। तो देखो यहाँ पे ना क्योंकि प्लस करना है तो a प्लस बी करो चाहे b प्लस ए करो, आंसर एक ही आता है। तो कोई बड़ा कोई छोटा वाला सीन है ही नहीं इधर अपना। तो 15 अपॉन 9 माइनस एक्स प्लस 15 अपॉन 9 प्लस एक्स इज इक्वल टू 3 आर को तो ऐसे ही लिखे ना, 45 मिनट को चेंज करने के लिए 45/60। तो ये बनेगा 3 होल 45/60। बचपन में आपने पढ़ा होगा ये सब। तो जब बेटा इसको मैं सॉल्व करूंगा ना 45/60 को, तो ये हो जाएगा 3 होल 3/4। 15 15 से कट जाएगा
3 जा 4 जा, ठीक है। तो ये मेरा कितना बन रहा है, साथ ही साथ क्रॉस मल्टीप्लाई भी करते चल रहे हैं, 9 प्लस एक्स प्लस 15, 9 माइनस एक्स, और ये हमारा बन जाएगा 9 माइनस एक्स 9 प्लस एक्स। तो बेटा देखो 135 प्लस 15x प्लस 135 माइनस 15x, और नीचे आपको पता ही है 9 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसे सॉल्व कैसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके ये प्लस कर देते हैं। 3 4 जा 12 प्लस 3 15/4, ठीक है। चलो तो अब चलते हैं भाई आगे, और भाई साहब से भाई साहब काट देते हैं। तो बचता क्या है, बचता है 135 प्लस 135 बेटा 270, 81 माइनस एक्स स्क्वायर 15/4, ठीक है। तो अगर आप काट सकते हैं तो बहुत बढ़िया, नहीं कट रहा है तो कोई बात नहीं, वैसे 15 और 270 कटेंगे, ठीक है। 5 5 से काट लेते हैं। तो देखो 3 जा और ये 54 जा, 1 जा 18 जा, ठीक है। तो ये मेरे पास बचा कितना, 18/81 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 1/4। अब फिर अगेन क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो बाल को, ठीक है। तो 80 इंटू 4 इज इक्वल टू 81 माइनस एक्स स्क्वायर, 72 81 माइनस एक्स स्क्वायर। अब उधर ले चलो, तो एक्स स्क्वायर, जस्ट अ मिनट। अब यहाँ पे देखो, मैं एक पल को घबरा गया था कि हमारी ना यहाँ लीनियर टर्म नहीं आ रही है जिसके साथ एक्स आता है ना। तो आप भी शायद घबरा जाओगे, ध्यान से देखो बेटा, देखो तो क्या किया, 72 माइनस 81 इक्वल टू 0। अब गौर से देखना है, यहाँ पे यहाँ एक्स नहीं आ रहा, घबराओ मत, आंसर आएगा एक्स स्क्वायर माइनस 9 इक्वल टू 0, माइनस 9 उधर ले चले, तो एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो एक्स की वैल्यू प्लस माइनस 3, खाली प्लस मत लिख के आना, प्लस माइनस 3, पर माइनस में वैल्यू होती नहीं है, स्पीड नेगेटिव होती नहीं है। तो x इज इक्वल टू 3 किलोमीटर पर आवर। द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 3 किलोमीटर पर आवर, ठीक है। चलो तो क्या कह रहा है कि कृष्ण नाम का लड़का है और जो स्टिल वाटर में अपनी बोट को 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से दौड़ा सकता है, और अपस्ट्रीम में जब वो 6 किलोमीटर बोट चलाता है तो वो डाउन स्ट्रीम में जो टाइम लगा रहा है उससे 2 घंटा ज्यादा अपस्ट्रीम में लगा रहा है, ठीक है। अपस्ट्रीम में 6 किलोमीटर बोट चलाने के लिए वो डाउन स्ट्रीम से 2 घंटा ज्यादा ले रहा है। तो आपको स्पीड निकालनी है स्ट्रीम की। तो अगेन जिसकी स्पीड निकालनी है उसको लेते हैं x। तो लेट द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम बी x किलोमीटर पर आवर, ठीक है। अगेन दो केस, पहले लेफ्ट में हमेशा अपस्ट्रीम लिख लिया करो, अपस्ट्रीम अदर डाउनस्ट्रीम। तो देखो बेटा अपस्ट्रीम, सबसे पहले हम लिखते हैं डिस्टेंस 6 किलोमीटर, यहाँ भी डिस्टेंस 6 किलोमीटर। इधर स्पीड स्ट्रीम माइनस टिल, उल्टा स्टिल माइनस स्ट्रीम होता है, ठीक है। स्टिल माइनस स्ट्रीम होता है ना, स्टिल माइनस स्ट्रीम। तो स्टिल में कितनी है 4 माइनस एक्स, और इधर स्पीड है 4 प्लस एक्स किलोमीटर पर आवर, किलोमीटर पर आवर। यहाँ t1 डिस्टेंस अपॉन स्पीड, तो 6 ये आएगा, t2 ये आएगा, और दोनों इस बार अगेन अपस्ट्रीम में ज्यादा टाइम लग रहा है, तो t1 माइनस t2 बेटा 2 घंटा डिफरेंस, ठीक है। तो हाउ 6 4 माइनस एक्स माइनस 6 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू 2, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेंगे, तो 6 4 प्लस एक्स, 6 4 माइनस एक्स
4 माइनस एक्स, 4 प्लस एक्स इज इक्वल टू बेटा 2। ठीक है, अब आप इसको सॉल्व करो तो 24 प्लस 6x माइनस 24 प्लस 6x, नीचे a माइनस बी, a प्लस बी, तो ये हो जाएगा बेटा 4 स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2। ठीक, 24 से 24 जाएगा हमारा कैंसिल, तो देखो इधर 12x और ये 16 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 2, उधर लेके चलो और क्रॉस मल्टीप्लाई करना शुरू करो, तो देखो बेटा 12x ही हो जाएगा और ये 2 टाइम्स 16 माइनस एक्स स्क्वायर, देखो काट दो, ज्यादा अच्छा रहेगा, 6x, तो 6x इज इक्वल टू 16 माइनस एक्स स्क्वायर। आओ भाई सॉल्व कर लें थोड़ा सा, तो देखो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 6x माइनस 16 इक्वल टू 0, बहुत ही प्यारे फैक्टर्स हैं इसके, 8 माइनस 2, 6 होता है और 8 टूटा 16 होता है, तो देखो भाई एक्स स्क्वायर प्लस 8x माइनस 2x माइनस 16 इक्वल टू 0। ठीक है, तो क्या बन जाएगा, एक्स स्क्वायर, एक्स कॉमन लेंगे, मतलब आई मीन टू से विल टेक एक्स एज कॉमन, तो x प्लस 8 माइनस 2 x प्लस 8 इक्वल टू, प्लस वाला देख के तो तुम्हें वैसे ही पता चल जाना चाहिए कि नेगेटिव देने वाला है वैल्यू, ये आंसर है नहीं। ठीक है, तो एक बार हम x प्लस 8 इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे, पर x की वैल्यू माइनस 8 रिजेक्टेड, स्पीड कैन नॉट बी नेगेटिव, और दूसरी चीज ये वैसे भी रिजेक्ट हो जाती अगर कहीं कैलकुलेशन मिस्टेक में x के आगे माइनस 8 लगा देते, तो ये स्टिल से ज्यादा आ रही थी और स्टिल से ज्यादा स्ट्रीम आनी नहीं चाहिए, तो x इज इक्वल टू 2, इसके आगे किलोमीटर पर आवर लगा देना। ठीक है, तो द स्पीड ऑफ द स्ट्रीम इज 2 kmph। ठीक है, चलो तो क्वेश्चन देखो, कह रहा अ पोल हैज टू बी इरेक्टेड at a point on the boundary of a circular park of diameter 13 meters in such a way that the difference of its distance from two diametrically opposite fixed gates A and B on the boundary is 7 meters। ठीक है, तो is it possible to do so, क्या ऐसा करना संभव है? ठीक है, और है तो फिर वो गेट को कहाँ लगाया जाए, पोल से कितनी दूरी पे लगाए, तो आप कहोगे सर नीचे वाली लाइन तो पढ़ दी, ऊपर वाली पढ़ी नहीं, ऊपर वाली हमें समझ नहीं आई, तो वो बना के दिखाते हैं। देखो कह रहा ना एक सर्कुलर पार्क है जिसका डायमीटर है 13 मीटर, ये रहा 13 मीटर, इसके दो गेट हैं, एक गेट ए है और एक गेट बी है, तो बेटा ये गेट ए है और ये गेट बी है, और कह रहा है साथ ही साथ इसी सर्कुलर पार्क की बाउंड्री पे कहीं एक पोल गाड़ा हुआ है, मान लो यहाँ पे, और इसका नाम दे दिया पी, और वो कुछ इस तरीके से गाड़ा है कि मतलब बताता हूं आपको कि दोनों गेट की पोल से दूरी निकालो, दोनों गेट की पोल से दूरी निकालो और माइनस कर दो वो दूरी, तो 7 मीटर आती है वो दूरी, दोनों गेट की दूरी निकालो और दोनों दूरियों को माइनस कर दो, तो कितनी आती है, 7 मीटर आती है, कितनी आती है, 7 मीटर। ठीक है, तो मतलब एक गेट देखो मेरा ए है एक बी है, कह रहा है ए से पी और जो बी से पी आ रहा है उसको माइनस करके आ रहा है 7 मीटर, तो मुझे पहले सबसे पहले गिवन क्या है, देखो मुझे गिवन ये है कि ना जो ए बी है वो 13 मीटर है और ए पी माइनस बी पी, देखो पहले गेट ए की पी से दूरी ए पी और दूसरे गेट बी की पी से दूरी बी पी, कह रहा दोनों दूरियों को माइनस करो तो 7 मीटर आता है, तो मैं थोड़ी देर के लिए बीपी को x मान ले, बीपी को क्या मानता हूं x, तो मेरा AP माइनस एक्स इज इक्वल टू 7, तो AP कितना आ जाएगा बेटा, x प्लस 7 मीटर। ठीक है, अब आपको पता है कि एक
सेमी सर्कल में जो एंगल बनता है वो 90 डिग्री होता है, क्लास 9th में पढ़ा होगा आपने, ठीक है। तो पहले मैंने कहा लेट बीपी इज इक्वल टू x मीटर एंड सिंस angle in a semicircle is right angle, तो therefore angle P is equal to 90। तो अब हम लगा देंगे पाइथागोरस थ्योरम। तो इन राइट ट्रायंगल APB AB स्क्वायर इज इक्वल टू बेटा BP स्क्वायर प्लस AP स्क्वायर। तो AB तो 13 दिया है, BP x और AP आपका x प्लस 7 का स्क्वायर, 169 x स्क्वायर प्लस 49 प्लस 14x, ठीक है। तो अब देखो भाई इसको जरा सॉल्व करें। 169 2x स्क्वायर प्लस 14x प्लस 49, ठीक है। 169 को उधर ले आओ, तो 2x स्क्वायर 14x प्लस 49 माइनस 169 इक्वल टू 0, 2x स्क्वायर 14x माइनस 120 इक्वल टू 0। अब बेटा 2 कॉमन ले लेते हैं और उधर भेज देते हैं, तो ये बन जाएगा x स्क्वायर 7x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो अब देखो इसकी मिडिल टर्म बन रही है, तो कर दो। तो मैंने मिडिल टर्म की, 12 में से 5 गए 7 आता है, 12 पंजे 60 आता है। तो ये x स्क्वायर प्लस 12x माइनस 5x माइनस 60 इक्वल टू 0। तो ये x कॉमन ले लिया था, x प्लस 12 माइनस 5 कॉमन ले लिया तो बेटा x प्लस 12 इक्वल टू 0। तो एक बार x प्लस 12 क्योंकि 2 बार आ चुका है, फिर x माइनस 5 इक्वल टू 0। तो x प्लस 12 को इक्वल टू 0 रखेंगे और x माइनस 5 को इक्वल टू 0 रखेंगे। तब हम अगर गौर से देखें बेटा यहाँ पे थोड़ा सा, तो एक बार x की वैल्यू -12 आ जाएगी पर रिजेक्ट है, as distance cannot be negative। तो x की वैल्यू एक बार आएगी 5 मीटर, ठीक है 5 मीटर, पर ये हमारा आंसर नहीं है। हमने क्या निकालना है, हमसे क्या कह रहा है कि इफ एट व्हाट डिस्टेंस फ्रॉम द 2 गेट्स शुड द पोल बी इरेक्टेड, दोनों गेट से कितने डिस्टेंस पे, यानी AP निकालना है। क्या निकालना है? AP। तो AP इज इक्वल टू, जो कि x प्लस 7 था 5 प्लस 7, तो AP इज इक्वल टू 12 मीटर। ये हमारा रिक्वायर्ड डिस्टेंस बनेगा ये हमारा, ठीक है। बाकी बेटा देखो, दो पेपर में वो तुम्हारे साथ ऐसा करता नहीं है, इसलिए मैंने वो पार्ट स्किप कर दिया, लेकिन यहाँ जैसे पूछा हुआ है इज इट पॉसिबल टू डू सो, अगर ऐसा आ जाए ना तो आपको डिस्क्रिमिनेंट निकालना और क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से सॉल्व करना है, ना कि मिडिल टर्म से, ठीक है, ना कि मिडिल टर्म से, ठीक है। बट पेपर में ऐसा आता नहीं है, इसलिए मैंने स्किप कर दिया वो पार्ट। लेकिन क्योंकि क्वेश्चन में ऐसा है, तो आप इस स्टेप के बाद, कौन से वाले स्टेप के बाद, इस स्टेप के बाद बेटा मिडिल टर्म नहीं लगाएंगे, ठीक है। इस स्टेप के बाद आप मिडिल टर्म नहीं लगाएंगे, पहले तो आपको d निकालना है, b स्क्वायर माइनस 4ac, तो 7 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू माइनस 60, 49 प्लस 240 289, जो कि 0 से बड़ा है। तो यस इट इज पॉसिबल, यस इट इज पॉसिबल। फिर आप क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से x की वैल्यू निकालोगे, ठीक है, समझ में आ गई बात। लेकिन अगर वो लाइन नहीं लिखी है तो आप अपनी मर्जी से जो चाहो वो मेथड लगा सकते हो, दोनों ही ठीक है। चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं। अब यहाँ से हमारा वर्क एंड टाइम के क्वेश्चन शुरू हो जाते हैं, और ये जो भी क्वेश्चंस मैं आज करा रहा हूँ ना आपको, अगर आप कभी लाइफ में SSC CGL देने की कोशिश करेंगे, आप पुलिस के एग्जाम्स देंगे, ठीक है,
मतलब जितने भी एसएससी एग्जाम्स कंडक्ट कराती है वो एग्जाम्स अगर देने की कोशिश करेंगे तो इनका हायर वर्जन आपको देखने को मिल जाएगा, वर्क एंड टाइम। और जो रोड पे चलते हुए अंकल लोग पूछने लगते हैं ना बेटा बोर्ड में कितने आए थे, वो अंकल भी ऐसा बहुत सवाल देते हैं आप लोगों को, ठीक है। तो भाई अंकल तुम्हारी बेइज्जती ना करें तो तुम यहाँ थोड़ा दिमाग लगा लेना, ठीक है। चलो देखो, तो क्या कह रहा है कि दो बंदे हैं, एक का नाम ए है और एक का नाम बी है। दोनों को एक काम दिया गया तो दोनों ने मिलकर उस काम को 6 दिन में किया। दोनों ने मिलकर उस काम को कितने दिन में किया? 6 दिन में। लेकिन अगर खाली ए को बोले कि भाई, ए को बोलते हैं तू कर इस काम को अकेला, तो ए जो है वो बी से 5 दिन कम लेता है। ए जो है वो बी से 5 दिन कम लेता है अकेले अकेले में, ठीक है। मतलब अगर मान लो कि बी 12 दिन लेता है तो ए 7 दिन लेगा, 5 दिन कम लेगा अकेले करके, ठीक है। तो अब आपको ये बताना है कि बी अकेले उस काम को करने में कितने दिन लेगा, ठीक है। तो मैं मान लेता हूं कि बी जो है उस काम को करने में x डेज लेता है। तो लेट द नंबर ऑफ डेज टेकन बाय बी अलोन टू डू द वर्क बी x डेज, ठीक है। x डेज लिए बी ने अकेले, तो ए कितना लेगा, ठीक है। नंबर ऑफ डेज टेकन बाय ए अलोन कितना हो जाएगा? x माइनस 5। ए कम ले रहा था ना, 5 दिन कम ले रहा था ए बी से, तो बी अगर x ले रहा है तो ए कितने लेगा? x माइनस 5 डेज, ठीक है। तो अब यहां देखते हैं ध्यान से चीजें। तो यहाँ पे हम फिर अगेन कॉपी के दो टुकड़े करेंगे और एक तरफ लिखेंगे ए और एक तरफ लिखेंगे बी। ए कितना टाइम लेता है बेटा? ए लेता है x माइनस 5 डेज। कितना काम करता है? एक काम करता है। बी कितना टाइम लेता है? x डेज लेता है। और वो भी क्या करता है? काम कितना करता है? तो काम एक ही करता है, ठीक है। तो अब देखो, एक काम को करने के लिए ए कितने दिन लगाता है? x माइनस 5 डेज। तो वो एक दिन में कितना काम करेगा? कुछ इस तरीके का क्वेश्चन है कि मैं कहूं बेटा 200 चॉकलेट नहीं, 200 रुपए की 5 चॉकलेट्स आती हैं। मतलब मैंने ऐसे लिखा है कि 5 चॉकलेट्स इज इक्वल टू ₹200। तो 1 चॉकलेट कितने की आएगी? ठीक है, 1 चॉकलेट कितने की आएगी? तो आप क्या कहोगे? सब 200 के 5 टुकड़े कर दो, यानी ₹40। कितना? ₹40, यही ना। तो वही मैं कह रहा हूं कि अगर एक काम करने को x माइनस 5 डेज लगते हैं तो एक दिन में कितना काम होगा? वर्क डन इन 1 डे। तो आप क्या करोगे? जो वर्क है उसको टाइम से डिवाइड कर दोगे, तो 1/x माइनस 5। देखो, ये तुमने पढ़ा है ना, हमें पता है कि पावर इज इक्वल टू क्या होता था? वर्क अपॉन टाइम, है ना, ठीक होता था। सेम वही चीज तो कर रहे हैं हम यहाँ पे भी, वही पावर, वर्क, टाइम, एनर्जी, वर्क, टाइम, ठीक है, वो चीज लगाई। तो ए, ये जो ए है वो एक दिन में कितना काम करता है बेटा? 1/x माइनस 5। ऐसे ही बी एक दिन में कितना काम करता है? तो वर्क डन इन 1 डे। बी एक दिन में कितना काम करेगा? तो 1 के x टुकड़े कर दो, 1 डिवाइडेड बाई x। फिर कह क्या रहा है हमसे? हमसे ये कह रहा है कि ए और बी दोनों ने, ए और बी ने, देखो ए एक दिन में कितना काम करता है? तो बेटा ए जो है ना एक दिन में काम करता है आपका 1/x माइनस 5, और बी एक दिन में कितना काम करता है? 1/x। दोनों को कंटिन्यूअसली जोड़कर, दोनों ने मिलकर, मिलकर यानी कि ऐड हो जाएंगे इनके एक एक दिन के काम। इन्होंने 6 दिन तक काम किया कंटिन्यूअसली। कितने दिन तक काम किया? 6 दिन तक। तब उनसे कोई एक काम पूरा हो पाया। मतलब यहाँ पे मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं क्या?
कि वर्क इज इक्वल टू पावर इनटू टाइम। ठीक है, वर्क हमारा 1 है ना, अब देख लो वर्क कितना है 1, पावर ये रही, टाइम 6 दिन। टाइम कितना दिन लिया है, 6 दिन लिया है। तो मैं ना इस फॉर्मूले को तुम घर पे जाके भूल ना जाओ, तो इसको लिख देता हूँ कि पावर इनटू टाइम इज इक्वल टू वर्क। तो इनकी पावर ये है बेटा। डिट्टो सेम आपका ऐसा ना वो वाटर टैप वाला टैंक वाला क्वेश्चन भी ऐसे ही होने वाला है। ठीक है, तो देखो भाई अगला क्वेश्चन वही कराऊंगा मैं। तो हम इसको सॉल्व करते हैं क्रॉस मल्टीप्लाई करके अंदर ही अंदर। तो x प्लस एक्स माइनस 5 और नीचे आ जाएगा x माइनस 5 इंटू 6 था ना, तो उधर भेज दो उसको, 1/6 हो जाएगा। कुछ कट रहा है, 2x माइनस 5 ये ब्रैकेट में गया और ये एक्स स्क्वायर माइनस 5x इक्वल टू बेटा 1/6। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 6 टाइम्स 2x माइनस 5 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो ये आ जाएगा 12x माइनस 30 एक्स स्क्वायर माइनस 5x। तो देखो भाई उधर ले चलते हैं, सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो देखो एक्स स्क्वायर माइनस 5x माइनस 12x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो एक्स स्क्वायर माइनस 17x प्लस 30 इक्वल टू 0, मिडिल टर्म करेंगे 15 और 2 के साथ, प्लस 30 इक्वल टू 0। तो देखो बेटा एक्स स्क्वायर माइनस 15x माइनस 2x प्लस 30 इक्वल टू 0। तो देखो यहाँ पे ध्यान से, तो x माइनस 15 माइनस 2 x माइनस 15 इक्वल टू 0। तो x माइनस 15 x माइनस 2 इक्वल टू 0। तो एक बार x माइनस 15 इक्वल टू 0 रखेंगे और एक बार x माइनस 2 इक्वल टू 0 रखेंगे। तो x की वैल्यू एक बार 15 डेज आएगी और एक बार x की वैल्यू 2 डेज आएगी। अब ये तो पॉसिबल नहीं हो सकता 2-2 दिन आए। तो भैया ये कौन ले रहा है, इतना टाइम कौन ले रहा है, b। ये किसका टाइम है, b का। तो a का कितना आएगा, ये देखो ये भी किसका है, b का। तो अब a का, वैसे b का पूछा था लेकिन b के 2 आंसर आ रहे हैं। तो a कितना ले रहा था आपको पता है, x माइनस 5 ले रहा था। तो 15 माइनस 5 10 डेज a ले रहा है। और यहां से अगर a की बात करें तो a कितना ले रहा था, x माइनस 5। ठीक है, तो 2 माइनस 5 माइनस 3 नॉट पॉसिबल, नॉट पॉसिबल। तो भैया जो x है उसकी वैल्यू है 15 डेज। टाइम टेकन बाई b। ये b ने ये टाइम लिया। एक नलके वाला क्वेश्चन कर लेते हैं। ठीक है, टैप वाला क्वेश्चन कह रहा है 2 वाटर टैप्स हैं, 2 पानी के नलके हैं जो मिलकर एक टंकी को 9 होल 3/8 आवर्स में भरते हैं। और जो बड़े डायमीटर का टैप है वो 10 घंटे कम लेता है स्मॉलर डायमीटर वाले टैप से, अकेले अकेले भरने में। अगर बड़े वाला अकेले भरने में मान लो कि 30 घंटे लगाता है तो छोटे वाला 40 लगा रहा है, मतलब तो वही बोल रहा है कि बड़ा वाला 10 घंटे कम ले रहा है छोटे वाले से, अकेले अकेले टंकी भरने में। तो अब आपको ये बताना है कि दोनों नलके अकेले अकेले उस टंकी को कितने टाइम में भरेंगे अगर अकेले अकेले काम करें तो। अगेन यहाँ पे अगर मैं गौर से पढ़ूं, द टैप ऑफ लार्जर डायमीटर टेक्स 10 आवर्स लेस देन द स्मॉलर वन। तो मैं अगर गौर से देखूं तो लार्जर के बारे में एक छोटी सी हिंट दी है कि 10 घंटे कम लेता है। तो स्मॉलर के बारे में हमें कुछ पता नहीं चल रहा, तो मैंने कहा लेट द टाइम टेकन बाय smaller tap to fill tank alone be x hours। कितना, x hour। तो अब अगेन भाई कॉपी के 2 टुकड़े, एक तरफ लिखेंगे लार्ज टैप और एक तरफ लिखेंगे स्मॉल टैप। ठीक है, अब लार्ज टैप, ठीक है लार्ज टैप की बात करते हैं। तो ये टाइम कितना लेगा बेटा, x माइनस 10 आवर्स।
10 घंटे कम ले रहा था ना, और स्मॉल टैप टाइम कितना ले रहा है, x आवर्स। दोनों को काम क्या करना है, एक टंकी भरनी है, तो वर्क कितना करना है 1, और इधर भी वर्क कितना करना है 1। दोनों को काम सेम ही करना है, एक एक टंकी भरनी है। अब अगेन तो देखो एक टंकी को भरने में बड़ा वाला कितने घंटे लगाता है, x माइनस 10, तो एक घंटे में कितना टंकी भरेगा, टैंक फिल्ड इन 1 आवर। तो देखो 1 के नीचे वो उसका जो टाइम ले रहा है वो लगा दो, x माइनस 10, इतनी टंकी भरेगा। क्या करना है, वर्क को टाइम से डिवाइड कर दो, तो एक घंटे का काम आ जाएगा कि एक घंटे में इतना काम होगा। पूरे दिन में जितना करता है उसको क्या करना है, टाइम से डिवाइड कर दो। तो देखो अब यहाँ टैंक फिल्ड इन 1 आवर, यहाँ पे देख लो एक घंटे में बेटा, तो 1/, लेकिन किया क्या हमने, दोनों टंकियों को, नलकों को एक साथ एक टंकी में गिरा दिया टुगेदर। तो अगेन मुझे वही पता है, पावर को मैं टाइम से मल्टीप्लाई करूंगा तो मुझे मिलेगा वर्क। पावर क्या, दोनों नलकों की जोड़ के लग रही है, तो पावर कितनी है बेटा, एक की तो इतनी पावर है और दूसरे की इतनी पावर, दोनों की पावर्स को जोड़ दिया, और कितनी देर के लिए, 9 होल 3/8 आवर्स के लिए, इतने घंटे के लिए दोनों नलकों को एक साथ एक टंकी में डाला, तो उन्होंने हमें काम करके दिया, एक टंकी को भर दिया। कई क्वेश्चंस में ना हाफ टैंक लिख के आता है, कई क्वेश्चंस में फुल टैंक की जगह हाफ टैंक आएगा, तो जहां मैंने 1 लिखा है ना, वहां आपको 1/2 लेके चलना है, आपको क्या करना पड़ेगा, 1/2 लेके चलना पड़ेगा, सिर्फ इस जगह पे, इस जगह पे, इस जगह पे। ठीक है, तो अब आ जाओ भाई, इसको सॉल्व कर लेते हैं जल्दी से। ठीक है, तो देखो भैया x माइनस 10 और ये x माइनस 10, ठीक है, ये आया। इसको सॉल्व करेंगे बेटा, 75/8 इक्वल टू 1। अब देखो सॉल्व कर लो, ये देखो ये चीज ना यहां से उधर जाएगी तो पलट जाएगी, 2x माइनस 10 और x स्क्वायर माइनस 10x। अब ये जब 75/8 उधर जाएगा ना डिवाइड होने, तो ये उल्टा हो जाएगा, रेसिप्रोकल हो जाएगा, 8/75। अब देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे बच्चों अपन, तो 75 टाइम्स 2x माइनस 10 इज इक्वल टू 8 टाइम्स x स्क्वायर माइनस 10x। तो देखो ये आ जाएगा 150x माइनस 750 इज इक्वल टू 8x स्क्वायर माइनस 80x। ठीक है, सबको एक तरफ ले आओ, तो 8x स्क्वायर माइनस 80x माइनस 150x माइनस 750 इक्वल टू बेटा 0। ठीक है, ठीक है, सॉरी यहाँ पे ना प्लस 750 हो जाएगा। तो देखो बेटा 8x स्क्वायर माइनस 230x प्लस 750 इक्वल टू 0। ठीक है, चलो भाई देखो, अब 2 कॉमन ले सकते हैं, ले लो कॉमन, तो 4x स्क्वायर माइनस 115x प्लस 375 इक्वल टू 0। ठीक है, अब अगर आपसे मिडिल टर्म हो रहे हैं तो आप कर दीजिए, नहीं तो कोई बात ही नहीं है। तो मिडिल टर्म इसके बेटा थोड़े दिक्कत देंगे, तो हम पहले डिस्क्रिमिनेंट निकाल लेते हैं, जो कि होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac, थोड़ा बड़ा जाएगा, तो माइनस 115 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए 4 है इंटू 375। ठीक है, देखो बेटा, तो डी की वैल्यू बेटा हमारी ये आई, डी की वैल्यू हमारी ये आई जो कि 0 से बड़ी है, तो मतलब आंसर पॉसिबल है, रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स आएंगे मेरे। ठीक है, तो अब निकलते हैं हम अपने x की तरफ। तो मुझे पता है x इज इक्वल टू क्या आता है, माइनस बी प्लस माइनस रूट ओवर डी अपॉन में 2a, तो माइनस 115 प्लस माइनस 7225 अपॉन में 2 इंटू 4। ठीक है, देखो भाई 115 प्लस माइनस, ये मैं बता देता हूँ 85 का होता है अपॉन में 8। ठीक है, तो बेटा एक तो आएगा आपका 11, x की वैल्यू 115 प्लस 85/8
और एक आएगा x की वैल्यू 115 माइनस 85/8, तो ये तुम्हारा 30/8 और ये तुम्हारा आ जाएगा बेटा 200/8। तो यहाँ x की वैल्यू 25 आवर्स आ रही है और यहाँ पे x की वैल्यू अगर हम करें तो 3.75 आ रही है, ये भी आवर्स में। तो ये जो टाइम है ना, ये दोनों टाइम स्मॉलर टैप्स के हैं, स्मॉलर टैप्स के, और ये भी स्मॉलर टैप का है। अब लार्जर टैप की तरफ चलें तो लार्जर टैप x माइनस 10, x माइनस 10, तो 25 माइनस 10, ये तो 15 आवर्स आ रहा है। और यहां से अगर मैं निकालूं तो 3.75 माइनस 10, ये माइनस में समथिंग आ रहा है, माइनस का 6.25 रिजेक्टेड, एस टाइम कैन नॉट बी नेगेटिव। ठीक है, टाइम नेगेटिव नहीं है। ठीक है, तो अब स्मॉलर टैप ने इतना टाइम लिया, लार्जर ने 15 आवर्स लिए, तो लिखेंगे द टाइम टेकन बाय स्मॉलर टैप is 25 hours and larger tap is 15 hours respectively। ठीक है, तो that's all for today। अब मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।